लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा थी और मैं इसको फर्स्ट गियर पे ही चलाती रहती तो फिर से झटका। ये इसीलिए झटका होता है कि आपको जो गाड़ी की स्पीड होती है उस हिसाब से ही आपको गियर यूज करना होता है। एवरीवन, दिस इज प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल नारी विद गाड़ी। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ के चैप्टर में पहुंच चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जब हम डिफरेंट गियर्स अप्लाई करते हैं तो हम कैसे अपने गाड़ी की स्पीड के हिसाब से अपने गियर सिस्टम को यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट स्पीड पे कौन से गियर यूज़ करते हैं, हम क्या डाउन शिफ्ट में अपने स्पीड को देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या हम जब अप शिफ्ट करते हैं तो हम स्पीड के हिसाब से कैसे ड्राइव करते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारी जो गियर्स होते हैं वो हमेशा हम अपनी स्पीड के हिसाब से अप्लाई करते हैं। अगर हमारी स्पीड कम है तो हमारे जो गियर होंगे वो छोटे वाले गियर यूज़ करेंगे हम। जैसे कि अगर हम स्टॉप कंडीशन में है, हमारी गाड़ी रुकी हुई है और हम रुकी हुई गाड़ी को अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त हम हमेशा फर्स्ट अपना गियर गाड़ी का लगाते हैं। और गाड़ी की स्पीड जो थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। जब भी ज़ीरो कंडीशन में गाड़ी है, स्पीड उसकी ज़ीरो है, तो हम हमेशा फर्स्ट गियर ही लगाते हैं। हम बहुत बार क्या कर सकते हैं, सेकंड गियर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी गाड़ी है ना, इसको प्लीज़ बहुत ख्याल से रखिए, क्योंकि अगर आप सेकंड गियर लगाते हैं तो गाड़ी को बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब गाड़ी एफर्ट्स डालेगी तो नुकसान भी वो आपको लॉन्ग रन में देगी। तो बेहतर रहेगा कि जब भी आप ज़ीरो पोजीशन से गाड़ी को उठा रहे हैं तो फर्स्ट गियर को ही अप्लाई करें। और जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी गियर शिफ्टिंग भी करते जाएंगे। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सवाल आते हैं कि क्या आप अपशिफ्ट कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी पे छोटा गियर लगा हुआ है। मतलब क्या मैं थर्ड गियर से फिफ्थ गियर में जा सकती हूँ? ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। क्या मैं सिक्स्थ गियर से डाउन शिफ्ट करके फिफ्थ गियर में आ सकती हूँ? फिफ्थ गियर में ऑब्वियसली आ सकते हैं। सिक्स से क्या मैं फोर्थ गियर में डायरेक्टली आ सकती हूँ? ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? अगर जो हमारी गाड़ी की कंडीशन है स्पीड की वो बिल्कुल सही है। अगर हमारी जो गाड़ी की कंडीशन है स्पीड की वो बिल्कुल मैच कर रही है अगर हमारी गाड़ी की सिचुएशन, जैसे आप सोचिए कि हम 60 पे चल रहे हैं और अगर हम थर्ड गियर हमने लगाया हुआ है, तो क्या हमारी गाड़ी अच्छे से चल पाएगी? क्योंकि 60 पे वो कौन सा गियर डिमांड कर रही है, हायर गियर डिमांड कर रही है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो उस वक्त क्या है, एक मिसबैलेंस आ जाएगा, डिसबैलेंस आ जाएगा। और ये डिसबैलेंस क्या करेगा, आपके लिए आपकी गाड़ी से आपको आवाज़ भी आनी, जैसे ना थोड़ा आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, आप महसूस करेंगे कि जैसे आपकी गाड़ी आपको खुद बता रही है कि भाई साहब अब आप ये वाला गियर लगाइए। आपकी गाड़ी 60 पे है तो स्मूथ चल रही है तो आप फिफ्थ या सिक्स्थ गियर पे आ जाइए, वो आपकी गाड़ी आपको खुद बताएगी। और ये वाली चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आती हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में क्या सीखिए कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी स्पीड बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे आप गियर बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी स्पीड कम करती जाएगी, मतलब आप ही कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीड कम होगी वैसे वैसे आप गाड़ी के जो गियर्स हैं उनको डाउन शिफ्ट करेंगे। तो गाड़ी के अप शिफ्ट में आप थर्ड से फिफ्थ गियर में भी जा सकते हैं, फिफ्थ से थर्ड गियर में भी आ सकते हैं, लेकिन सारी बात किस चीज़ की है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल कैसे इसको हम करेंगे वो अब हम देखेंगे। थैंक यू। हमने अपने गाड़ी को डिफरेंट गियर्स पे डिफरेंट स्पीड पे कैसे हैंडल करना है वो आज हम देखेंगे। जब भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें कौन सा गियर अप्लाई करना है ये हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हमारी स्पीड है, हम कौन सा गियर अप्लाई करें? फोर्थ से हम क्या सिक्स्थ पे जा सकते हैं, या सिक्स से हम सीधा सेकंड या थर्ड पे आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ज़रूर पूरा देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप प्लेन रोड पे हैं
तो भी आपने फर्स्ट गियर ही डालना है। देखिए, जो सेकंड गियर होता है उस पर गाड़ी उठाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी को थोड़ा लोड लेना पड़ता है। तो बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, तो हमेशा फर्स्ट गियर को ही यूज़ करें जब भी गाड़ी उठानी है आपने, या जब भी गाड़ी स्टॉप पोजीशन से उठानी है। ठीक है, तो अभी हमारे आगे चढ़ाई भी है, तो दो सिचुएशन हमारी यहाँ पे यूज़ हो जा रही है, क्योंकि चढ़ाई पे भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड गियर को यूज़ करते हैं। रुकी हुई हूँ तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट गियर को यूज़ करूँगी। चढ़ाई पे हूँ इसलिए भी छोटा गियर यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट गियर मैंने डाला, क्लच दबा हुआ था इसीलिए फर्स्ट गियर डाला है। अब क्या किया है, क्लच धीरे धीरे रिलीज किया है, एक्सीलरेटर दिया है एंड चला दी अपनी गाड़ी। अब क्या करना है, अगर आपने चेंज करना है तो अभी मत कीजिएगा, क्योंकि गाड़ी जैसे ही, अगर मैं सेकंड या थर्ड गियर डालने की सोचूं तो गाड़ी को स्पीड भी उतनी चाहिए। अभी मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 10 के करीब है, तो ये अभी गाड़ी सेकंड गियर पे नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही अब थोड़ा सा झटका मारा गाड़ी ने, क्योंकि मैंने क्लच छोड़ा है, लेकिन अब अगर मैं स्पीड इसकी उठाती हूँ, गाड़ी की स्पीड थोड़ी करती हूँ और सेकंड गियर डालती हूँ तो बहुत आराम से डल जाएगा। लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा थी और मैं इसको फर्स्ट गियर पे ही चलाती रहती तो फिर से झटका ये इसीलिए झटका होता है कि आपको जो गाड़ी की स्पीड होती है उस हिसाब से ही आपको गियर यूज़ करना होता है। गाड़ी की स्पीड फिलहाल 5 या 10 के उस स्पीड पे चल रही है, तो मैं फर्स्ट गियर पे चलाऊंगी। लेकिन अगर मैं जैसे ही स्पीड इंक्रीज करती हूँ तो मुझे सेकंड गियर डालना पड़ेगा। देखिए, अब गाड़ी स्मूथली चल रही है। अब मेरी गाड़ी 20 के करीब चल रही है, तो सेकंड गियर डला हुआ है, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अब मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर दी। गाड़ी की स्पीड जैसे ही इंक्रीज करने वाली थी मैं, वैसे ही थोड़ा चढ़ाई आगे कर दी। मैं अपनी गाड़ी के बड़े गियर से डाउन गियर करूंगी, डाउन शिफ्ट करूंगी, तो वो क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है। हमने क्या किया है, हम स्पीड पे हैं, हमारी स्पीड के अकॉर्डिंग ही हमारी गाड़ी का 6th गियर है। अगर मुझे छोटे गियर पे आना है, मतलब 6 से क्या मैं 4th गियर में आ सकती हूँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। लेकिन कैसे, मुझे क्या करना होगा, अपनी जो स्पीड है उसे कम करना होगा। और स्पीड कम करने के लिए मुझे पहले ब्रेक पे पैर रखना होगा। ब्रेक पे पैर रखने के साथ साथ मुझे 4th गियर डालना होगा। क्लच प्रेस करके ही 4th गियर डलेगा। क्लच प्रेस करके आपने क्या करना है, रिलीज कीजिए क्लच को एंड 4th गियर पे। आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी उस हिसाब से ही आप गियर शिफ्टिंग करेंगे। क्या 4th से मैं सेकंड गियर पे आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकती हूँ, लेकिन मुझे स्पीड भी वैसी ही चाहिए। तो मैं ब्रेक अप्लाई करूंगी, क्लच दबाऊंगी, 4th से सीधा सेकंड गियर डालूंगी और धीरे धीरे क्लच रिलीज करूंगी, क्योंकि सेकंड छोटा गियर है। क्या आपको फील हुआ कोई जर्क? हम 4th एक अच्छी स्पीड के गियर से हम सेकंड गियर पे आए हैं। लेकिन ये कब हो सकता है, अगर आपके गियर के हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड भी है। नहीं तो आपको बहुत सारे गाड़ी में झटके महसूस होते रहेंगे, क्योंकि जब भी हम डाउन शिफ्टिंग गियर्स की या फिर अप शिफ्टिंग करते हैं तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, मैंने अपना जो गियर है वो भी चेंज करना ही है। अब क्या है कि हम 4th गियर पे जा सकते हैं इस मोड़ के बाद, क्योंकि हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 30 पे चल रही है। मोड़ था इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी डाउन की थी। स्पीड अप करूंगी, 30 क्रॉस किया, अब 30 से मैंने 3rd गियर पे ही हूँ। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और मैं 50 में पहुंच जाती हूँ तो मैं अपने 4th गियर को बाईपास करके 5th गियर में जा सकती हूँ। तो हम छोटे गियर से बड़े गियर में
जा सकते हैं अगर हमारी स्पीड अप्रोप्रिएट है। मतलब मैंने 3rd गियर से 5th गियर डाल दिया क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी थी। आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, बेहतर बनते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका गियर शिफ्टिंग पे स्मूथनेस आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।